मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी तक तो इसका इम्पैक्ट केवल मालदीव की इकोनॉमी पर पडीडीएच रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव की जनता को भी इसका अंजाम भुगतना पडीडीएच रहा है। क्योंकि मालदीव फूड इंपोर्ट के लिए केवल भारत पर ही डिपेंड है, लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव को पोटैटो एक्सपोर्ट रोक दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा मालदीव में इंपोर्ट होने वाला फूड है वह है पोटैटो। लेकिन भारत ने मालदीव को एक्सपोर्ट किए जाने वाले पोटैटो पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। आपको बता दें कि इसके लिए मालदीव चाहकर भी चीन से पोटैटो इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मालदीव से चीन के बीच की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बार जाती है और मालदीव की इकोनॉमी इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वह हाई कास्ट में फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सके। और भारत के लिए कमाल की बात यह है कि भारत ने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उसको हटा दिए हैं और अब भारत मालदीव के बजाय बांग्लादेश को एक बड़ी मात्रा में पोटैटो का एक्सपोर्ट करने वाला है। आपको बता दें कि पोटैटो ही नहीं बल्कि अन्य फूड प्रोडक्ट भी भारत बांग्लादेश को एक बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट करता था। हालांकि हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत ने बांग्लादेश को फूड एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, लेकिन भारत ने अब उसे हटा दिया है, पूरी डेवलपमेंट किया है। इस वीडियो में समझते हैं भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ ली गए इस एक्शन के लिए। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति से मिलकर वापस लौटे हैं, तब से उनके तेवर बदले हुए हैं और मालदीव के राष्ट्रपति इस समय भारत के खिलाफ जहर उगलने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जबकि मालदीव को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि भारत ने अब उसका साथ देना छोड़ दिया है और अब इसीलिए भारत ने कुछ प्रोजेक्ट को मालदीव में सेटअप करने की बजाय दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अभी तक जो भारत के द्वारा मालदीव को फूड एक्सपोर्ट है वह अभी तक चालू था, लेकिन भारत ने फाइनली अब जाकर इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो मालदीव को होने वाले फूड एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अभी केवल पोटैटो एक्सपोर्ट के ऊपर ही रोक लगा दिया गया है और आगे चलकर इससे भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी भारत मालदीव में एक बहुत बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाला था, जो कि था फ्लोटिंग सोलर पार्क, जिसको भारत की एक कंपनी ताज एक्सोटिका रिसोर्ट्स सेटअप करने वाली थी। और अब भारत ने इस प्रोजेक्ट को मालदीव में सेटअप करने के बजाय यूएई, फ्रांस और लक्षद्वीप में सेटअप करने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मालदीव को लक्षद्वीप से टक्कर देने के लिए लक्षद्वीप को भी एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनाना होगा और किसी भी टूरिस्ट सेक्टर को अच्छा बनाने के लिए बिजली का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है और इसीलिए भारत की कंपनी ताज एक्सोटिका रिसोर्ट्स फ्लोटिंग सोलर पार्क को लक्षद्वीप में सेटअप करने वाली है। खैर, अगर भारत से आलू यानी कि पोटैटो एक्सपोर्ट को देखा जाए तो भारत कतर, दुबई, मलेशिया, बांग्लादेश और गुयाना समेत लगभग सभी मिडिल ईस्ट देशों में पोटैटो एक्सपोर्ट करता है। वैसे तो पोटैटो की रिक्वायरमेंट लगभग सभी देशों में है और भारत ने इस बार पिछली साल की अपेक्षा ज्यादा पोटैटो को प्रोड्यूस किया है और इसी का फायदा हम ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज में पोटैटो को एक्सपोर्ट करके उठाने वाले हैं। क्योंकि ओपेक और ओपेक प्लस देशों में फूड प्रोडक्ट बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं और इसी की वजह से ये सभी देश ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्ट भारत से इंपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो भारत ने लगभग सभी अरब देशों के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। केवल कुछ ही ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत ने एफटीए साइन नहीं किया है। भारत ने अब तक 54 कंट्रीज के साथ एफटीए साइन कर लिया है और कमाल की बात यह है कि इन सभी देशों में अब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है और इसी चीज का भारत को एक बड़े लेवल पर फायदा हो रहा है, क्योंकि इन देशों में आइटम एक्सपोर्ट के लिए कोई भी ड्यूटी पे नहीं करना होता है। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले भारत ट्रेड रिलेशंस में घाटे का सौदा कर रहा था, लेकिन 2021 के बाद भारत धीरे धीरे अपने बायलैटरल ट्रेड में इजाफा करता जा रहा है और साल 2023 की दिसंबर में भी कुछ % की बढ़ोतरी देखी गई और इस समय भारत का एक्सपोर्ट 38 बिलियन के करीब है, जिसमें भारत ने सबसे ज्यादा शुगर व्युत्पन्न मोलासिस यानी कि गन्ने द्वारा बने गुड का एक्सपोर्ट किया है और भारत में गन्ने का एक बड़ी मात्रा में उत्पादन होने के कारण शुगर मोलासिस को एक्सपोर्ट करके एक बड़ी मात्रा में मुनाफा प्राप्त होता है और भारत के द्वारा इस पर 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे भारत की इकोनॉमी में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू।